डिलीवर का नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैसेज भेजते हैं तो डिलीवर्ड लिखता है कि नहीं लिखता है? वर्ब है डिलीवर, वर्ब है। टेक्स्ट मैसेज जब आप करेंगे तो डिलीवर लिखता है, नहीं आप पहले डिलीवर लिखता था। तो डिलीवर वर्ब है आपका और डिलीवरी जो है इसका नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका बनता है। हाँ, तो बेसिक हमने समझ लिया था। अब पहचानने में आपको आसानी है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये पांचों अब आप समझ सकते हैं। सीरियल वाइज नाउन एंड द नंबर अब आपका अगला टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, उसके बाद हम पढ़ेंगे केस, और जब इतना पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे सिंटैक्स, मतलब कि एरर बेस्ड ऑन नाउन। जो नाउन पे एरर हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपको उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। नंबर की बात करें, नंबर मतलब हिंदी में बोला जाता है इसको वचन, आप लोग पढ़े होंगे। हिंदी में वचन 3 होते हैं। एक वचन नंबर होता क्या? नंबर ये बताता है कि कोई संख्या एक है या एक से ज़्यादा है, मतलब एक या एक से ज़्यादा की बात करता है। नंबर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। और जब हम सिंगुलर और प्लूरल समझेंगे तो कैसे समझेंगे? एक बाय स्पेलिंग के द्वारा और एक बाय वर्ड के द्वारा। मतलब एक बार प्लूरल हम स्पेलिंग के द्वारा बनाएंगे और एक बार हम क्या करेंगे? वर्ड के द्वारा। पढ़ रहे हैं ना, आर्मी तो कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी, उसको बोला जाता है। जैसे आप पहला जब आप पढ़ेंगे नंबर बाय स्पेलिंग, पहला आपका आया क्या? नंबर बाय स्पेलिंग। तो मैंने लिखा ओनली कॉमन काउंटेबल आर कन्वर्टेड इन प्लूरल। केवल जो चीज़ कॉमन होगी, कॉमन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? कॉमन नाउन। और अगर जो कॉमन नाउन होगा वो क्या होगा आपका? काउंटेबल तो होगा ही। काउंटेबल नाउन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं आप उसी का तो प्लूरल बना सकते हैं ना। गर्ल आप काउंट कर सकते हैं तो गर्ल का प्लूरल क्या बन गया? गर्ल्स बन गया। गर्ल आपका काउंटेबल है कि नहीं? और गर्ल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, मैंने लिखा है क्या कि कॉमन नाउन का और जो काउंटेबल नाउन होगा उसी का प्लूरल बनेगा। तो क्या हम प्रॉपर नाउन का बना सकते हैं? महात्मा गांधी अगर दिया है तो क्या महात्मा गांधी हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब कि प्रॉपर नाउन का काउंटेबल मतलब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब हम कलेक्टिव नाउन का भी नहीं बनाएंगे, मटेरियल नाउन का भी आपका प्लूरल नहीं बनेगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनेगा। क्या ये सब आपके प्लूरल बन पाएंगे? इनका प्लूरल नहीं बन पाएगा। अगर जैसे मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल मानो मैंने लिखा, अगर आपने पॉवर्टी लिखा, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या ये पॉवर्टीज हो सकता है? नहीं हो सकता है। पॉवर्टीज तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। और जब अनकाउंटेबल होगा तो उसको प्लूरल में बनाया नहीं जाएगा। और ये आपका कॉमन नाउन नहीं है। टीचर अगर दिया है तो टीचर का प्लूरल बनेगा नहीं बनेगा? टीचर्स हो जाएगा। चेयर दिया है तो चेयर्स हो जाएगा। टेबल दिया तो टेबल्स हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें कॉमन होंगी और क्या होंगी? काउंटेबल होंगी, केवल हम उन्हीं का क्या कर सकते हैं? कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। वही आपका किस में चेंज होंगे? प्लूरल फॉर्म में चेंज होंगे। बाकी ये सब आपकी प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब आपके प्लूरल में चेंज नहीं होंगे। क्या नाउन के अलावा किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बन सकता है क्या प्लूरल? क्या कभी आपने एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हुए देखा? नहीं बनेगा। कभी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, कभी आपका वर्ब का प्लूरल नहीं बन सकता, कभी प्रीपोजिशन का नहीं बन सकता, कभी इंटरजेक्शन का, कंजंक्शन का, प्रोनाउन का, इन सब का प्लूरल नहीं बनता है। आइज नहीं होता। आई अगर लिखा है तो आई ही होगा। केवल प्लूरल किसका बनता है? जो आपका क्या होता है? नाउन होगा। नाउन में वो भी कौन सा नाउन? कॉमन नाउन होगा। वो भी कौन सा केस फॉलो होना चाहिए? काउंटेबल नाउन। ये केस अगर फॉलो किया जा रहा है तभी आपका प्लूरल बन सकता है। ठीक है ना? ये पॉइंट यहाँ तक नोट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया ओनली कॉमन काउंटेबल आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। मतलब कि नाउन आपका कौन सा होना चाहिए? कॉमन नाउन होना चाहिए। और अगर वो कॉमन नाउन होगा तो क्या होगा? काउंटेबल होगा, उसी का क्या बनाया जाएगा? प्लूरल बनाया जाएगा। अगर हम बात करें बुक की, तो बुक आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है।
और अगर एक कॉमन नाउन है तो कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा ही। इसका मतलब बुक का प्लूरल क्या बन जाएगा? बुक्स बन जाएगा। काउ की बात करें, काउ कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा। कार क्या है? कॉमन नाउन है, तो कार का प्लूरल क्या हो जाएगा? कार्स हो जाएगा। शर्ट आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, तो शर्ट का प्लूरल क्या हो जाएगा? शर्ट्स हो जाएगा। हाँ, ऑयल का कभी ऑयल्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ऑयल्स नहीं होगा क्योंकि ऑयल क्या है आपका? मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, और जब अनकाउंटेबल होगा तो उसका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो बात याद रखें, ओनली कॉमन काउंटेबल आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। एयर का भी प्लूरल नहीं बन सकता। समझ में आ रहा ना? तो जो पहला रूल था वो आपने केवल समझा कि ओनली कॉमन काउंटेबल आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। सेकेंड रूल क्या कहता है? इन केस ऑफ वाई, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए, एट लास्ट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, और वाई के पहले क्या दे दे? कॉन्सोनेंट दे दे। वावेल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। तो जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो इनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे और आई ई एस को ऐड कर देंगे। वाई को हटा के किसका यूज करेंगे? आई ई एस का। कब? जब किसी वर्ड के लास्ट में अगर वाई आएगा और वाई के पहले क्या दे देगा? कॉन्सोनेंट दे देगा। मैंने लिखा इज यूज टू मेक इट प्लूरल बट विथ वावेल। अगर मान लो वाई के पहले क्या दे दे? वावेल दे दे। अगर वाई के पहले क्या दे देगा? वावेल, तो हम प्लूरल बनाते टाइम किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। बट यहां पर वाई आपका क्या होगा? रिमूव नहीं होगा, केवल एस का यूज करेंगे। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई दे दिया और उसके पहले क्या दे देगा? वावेल दे देगा, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई को नहीं हटाएंगे, केवल एस ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दे दिया कॉन्सोनेंट दे दिया, मतलब वाई के पहले क्या रहे? कॉन्सोनेंट रहे, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आई ई एस हो जाएगा, वाई हट जाएगा। वाई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर वाई के पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट होगा, और अगर वावेल रहेगा तो वाई हटेगा नहीं, क्या हो जाएगा? वाई के साथ एस लग जाएगा। क्लियर? यहां तक ये रूल समझ में आ रहा है? जैसे अगर देखा जाए बेबी वर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ ना, तो बेबी में लास्ट में क्या है? वाई आया, और वाई के पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बेबीज हो जाएगा। लेडी में देखिए लास्ट में वाई आया, वाई के पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया, तो क्या हो जाएगा? लेडीज हो जाएगा। क्लियर? बॉय में देखिए लास्ट में तो वाई आया, लेकिन इसके पहले क्या आ गया? वावेल ओ आ गया, तो हम यहां पर आई ई एस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? केवल यस लगाएंगे, बॉयज हो जाएगा। टॉय में देखिए, टॉय वाई के पहले क्या आया? ओ, वावेल है, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस लगाएंगे, टॉयज हो जाएगा। टॉय का देखिए वाई आया है लास्ट में और उसके पहले ओ आया है, क्या इसमें यस यूज होगा? प्लूरल बनाते टाइम पे अरे क्या यस यूज होगा इसका प्लूरल बनाते टाइम? जॉय का प्लूरल क्यों नहीं? हाँ, तो जॉय का कभी जॉयज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है रीजन क्या है कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल बन नहीं सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वही जो रूल अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि अगर वाई के पहले वावेल रहेगा तो प्लूरल बनाते समय किसका यूज किया जाएगा? एस लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट दे दिया तो वाई को हटा के आई ई एस का यूज कर देंगे। नर्सरी दिया है, नर्सरी में देखिए वाई दिया, वाई के पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आर है, तो इसका क्या बनेगा? प्लूरल नर्सरीज हो जाएगा। आई ई एस का यूज कर दिएगा। पे में देखा जाए वाई है, वाई के पहले ए दे दिया, ए आपका वावेल है, तो उसका जब प्लूरल बनाया जाएगा तो पेज हो जाएगा। देखो एक पे ना, इस चीज को समझो थोड़ा सा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि पे क्या है, वर्ब है ना? हाँ, तो कहेंगे कि सर इसका मतलब वर्ब का तो प्लूरल सिंगुलर बनता है कैसे? एस या एस लगा के।
वर्ब को हम क्या करते हैं, एस एस लगा के सिंगुलर बना लेते हैं, बट यहाँ पे आपका सैलरी के रूप में है, तो यहाँ पे ये आपका नाउन है, पेज हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी कभी कॉमन नाउन कंसिडर किया जाता है, मैंने इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैंने लिखवा दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बन सकता है, ठीक है। मतलब रेयर कुछ केसेस आते हैं जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बन जाता है। अगर हम बात करें फ्लाई, तो इसका क्या होता है, फ्लाइज। फ्लाई मतलब मधुमक्खी, फ्लाई उड़ना वाला नहीं, मधुमक्खी का फ्लाई, फ्ली होता, फ्लाई होता है, ठीक है। सैलरी की बात किया जाए, सैलरीज हो जाएगा, IES का यूज किया जाएगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। ड्यूटी में अगर बात किया जाए तो ड्यूटीज हो जाएगा। तुम कहोगे सर ड्यूटी तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब समझिए मेरी बात, यहीं पर ड्यूटी आपकी केवल एक नहीं होती है। ड्यूटी मतलब मैं पढ़ाने का काम, ये मेरी ड्यूटी है, आपके पढ़ने का काम है तो ये आपकी ड्यूटी है। माता पिता की रिस्पेक्ट करना ये आपकी, ये अलग ड्यूटी हो गई। बड़ों का सम्मान करना ये अलग ड्यूटी। मतलब ड्यूटी के देखा जाए टाइप है नहीं है, अल्टरनेटिव टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ड्यूटी का भी आपका प्लूरल बन जाएगा। अब ड्यूटी, हाँ इनके पहले कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर इंफॉर्मेशन का प्लूरल जब आप बनाएंगे ना तो लिखा जाता अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस, अ पीस ऑफ का, अ पेयर ऑफ का, इन सब का यूज कर दिया जाता है प्लूरल बनाते टाइम पे। इसलिए जरूरी नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट केवल कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनता है। मैंने बोला ना कुछ रेयर केसेस आएंगे जहां पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आल्सो भी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। अब जैसे आप कहेंगे सर आर्मी, आर्मी तो कलेक्टिव नाउन है, तो अब कलेक्टिव नाउन का कैसे प्लूरल बनेगा? आपने तो लिखवाया था कि ओनली कॉमन नाउन आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। तो मैंने क्या बोला कि कुछ केसेस जैसे आर्मी है तो आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा। मैं बोला ना कुछ वर्ड्स आपके ऐड कर दिए जाएंगे आगे। अब देखिए IES का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनके पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। जर्नीज देखिए एकदम बेसिक चल रहा है, जर्नीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई के पहले देखा जाए तो ई आ गया। ई क्या है आपका, वावेल है। वावेल आने की वजह से हम क्या करेंगे, एस का यूज कर दिया करेंगे। वैलीज में देखा है, वैली में ई आ गया तो वैलीज हो जाएगा, केवल एस का ही यूज किया जाएगा, वैलीज हो जाएगा। चिमनी है तो चिमनीज हो जाएगा। ये मत करें तो लीलीज हो जाएगा। सीटी देखिए वाई दिया है, उसके पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो क्या हो जाएगा आपका, सीटीज हो जाएगा। स्टोरी देखिए वाई के पहले क्या आ गया, ई आ गया। स्टोरी कहानी, स्टोरीज हो जाएगा उसका। वहां पे क्या आता है, वाई के पहले आर आता है, आर कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पे IES लगता है। बट यहाँ पे स्टोरी है, ई दिया है तो स्टोरेज हो जाएगा। डे में देखा जाए क्या, ए आया, डेज हो जाएगा। की में ई आया वाई के पहले तो ऐसा हो जाएगा, कीज। मंकीज में देखिए ई आया तो मंकीज हो जाएगा, एस लगेगा। मतलब मुझे लगता है ये वाला रूल समझ में आया नहीं आया कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई आएगा, वावेल रहेगा तो एस लगा दिया जाएगा वाई के साथ, और अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को हटाकर IES का यूज कर दिया जाएगा। इसको नोट कर ली, बस इतना ही रखते हैं आज के लिए।